राम, शंखनाद में आपका स्वागत है। हरियाणा कांग्रेस में कलह इतनी बढ़ गई है कि आला कमान की भेजी हुई टीम भी अब उम्मीदवारों की लिस्ट फाइनल नहीं कर पा रही है। बैठक पर बैठकें हो रही हैं। पहले 4 दिन की बैठक थी, वो बढ़कर 6 दिन की बैठक हुई और अब भी ये तय नहीं है कि नाम, पहली लिस्ट ही, शुरुआत के 10-12 नाम ही कब सामने आएंगे। हरियाणा कांग्रेस में इतनी उलझन है, इतनी कलह है, इतना अंदर झगड़ा और टकराव है कि आला कमान की टीम, अजय माकन जैसे नेता और जो उनकी टीम है वो नाम फाइनल नहीं कर पा रही है कि अब किस गुट के नेता को टिकट दें, किसे नहीं दें। उन्हें जातीय समीकरण भी बनाने हैं, उन्हें इलाके के भी समीकरण तय करने हैं। पुराने नेता, नए नेता, किसे टिकट दें, ये भी एक समस्या है। लेकिन इस सब के साथ साथ उनके लिए सबसे बड़ी मुश्किल बन गया है कि हुड्डा गुट के साथ जाए, कि शैलजा सुरजेवाला गुट के साथ जाए, या फिर इनके भी संतुलन कैसे बैठाएं। हुड्डा गुट को तो वो छोड़ नहीं सकते क्योंकि आला कमान, राहुल गांधी, सोनिया गांधी, केशव वेणुगोपाल वो हुड्डा के साथ है। दीपेंद्र हुड्डा, भूपिंदर हुड्डा वो उनके साथ खड़े नजर आते हैं, उनके समर्थन में है। लेकिन चुनाव का समय है और हर एक वोट, हर एक नेता मायने रखता है, और वो भी बड़े नेता। शैलजा और सुरजेवाला जैसे 2 बड़े नेता तो बहुत अहम है क्योंकि और दोनों, शैलजा जो है वो दूसरे वर्ग से भी है, वो दलित वर्ग से हैं। भूपेंद्र हुड्डा जाट वोट लाते हैं, सुरजेवाला जाट वोट लाते हैं। तो दोनों ही गुटों के टूटने से, उनमें टकराव से कांग्रेस को नुकसान है। इसीलिए जो टीम है वो ये तय नहीं कर पा रही कि इनके बीच संतुलन कैसे बनाया जाए। अब जो ये स्क्रीनिंग कमेटी की टीम है, इसमें दीपक बाबरिया शामिल है जो प्रदेश प्रभारी हैं और भूपेंद्र हुड्डा के करीबी हैं। उदय भान शामिल है और वो प्रदेश अध्यक्ष है, वो भूपेंद्र हुड्डा के करीबी है। तो ये तो तय है कि उसमें भूपेंद्र हुड्डा का वर्चस्व होने वाला है, उनका प्रभाव होने वाला है, और जो पहली लिस्ट आएगी उसमें हुड्डा गुट की चलने वाली है, ऐसे आसार नजर आ रहे हैं। और क्योंकि पहले ही शैलजा और सुरजेवाला को ये कहकर रोक दिया गया है कि आप चुनाव नहीं लड़ सकते क्योंकि आप सांसद हैं, तो अब उनके पास क्या विकल्प है? उनके पास विकल्प है कि किसी तरह भूपेंद्र हुड्डा को मुख्यमंत्री बनने से रोकना, क्योंकि विधायक का चुनाव तो वो लड़ेंगे ही। तो इसलिए शैलजा ने अब एक नया पैंतरा चला है। कुमारी शैलजा ने एक नया दावा किया है, एक नई कोशिश की है। उन्होंने 90 उम्मीदवारों की, 90 सीटों पर अपने उम्मीदवारों की सूची का एक पैनल भेज दिया है और वो पैनल उन्होंने आला कमान, हाई कमान के पास भेजा है और स्क्रीनिंग कमेटी को दिया है कि मेरी तरफ से ये उम्मीदवार है 90 सीटों पर जो मैं चाहती हूँ, मुझे लगता है कि उन्हें टिकट देना चाहिए, वो जीत सकते हैं। अब इस गुट का एक पैनल, एक लिस्ट जा चुकी है क्योंकि इस गुट का वहां पर प्रतिनिधित्व नहीं था। शैलजा हिस्सा नहीं थी, सुरजेवाला हिस्सा नहीं थे, तो हुड्डा हावी थे। अब एक ये तर्क भी हो जाता कि जो गुट वहां मौजूद था उसके उम्मीदवार चुने गए। लेकिन अब जैसे ही शैलजा की चिट्ठी पहुंची, उनकी लिस्ट पहुंची, तो अब कांग्रेस में हाई कमान के लिए उसे इग्नोर करना, नजरअंदाज करना बड़ा मुश्किल होगा क्योंकि आपको उन्हें छोड़कर सीधे सीधे हुड्डा को समर्थन देना होगा। और इससे एक संदेश जाएगा पार्टी में जो शैलजा और सुरजेवाला के समर्थक हैं उनके बीच कि कुमारी शैलजा और सुरजेवाला की सूची को इग्नोर कर दिया गया, उसे फाड़कर फेंक दिया गया, उस पर विचार नहीं किया गया। यानी कि जिसे शैलजा और सुरजेवाला अपने समर्थकों को तो ये दिखा सकते हैं कि हमने तो आपका नाम भेजा था, लेकिन ऊपर से वो नाम स्वीकार नहीं किया गया, यानी कि नाराजगी होगी। और वो नाराजगी इसलिए होगी, टिकट मिलना भी एक नाराजगी है, ना मिलना नाराजगी है, लेकिन किसी और को चुना गया, दूसरे गुट को चुना गया, इसकी नाराजगी अलग होगी। और इसलिए कुमारी शैलजा ने ये पैनल अपना भेजा है, अपनी सूची भेजी है, ताकि आला कमान को अब खुलकर एक पक्ष लेना पड़े, ये बीच का रास्ता ना चले कि हाँ तुम भी, हम तुम्हारी तरफ भी हैं, हम तुम्हारी तरफ भी हैं। अब ये चुनने का समय है क्योंकि आप पहले ही हम पर चुनाव न लड़ने की पाबंदी लगा चुके हैं, और अगर हमारी पसंद के विधायक भी चुनकर नहीं आते हैं तो सारे रास्ते बंद हो जाएंगे। क्योंकि दीपक बाबरिया ने क्या कहा कि सांसद कोई चुनाव नहीं लड़ सकता, लेकिन कोई भी मुख्यमंत्री बन सकता है जो कि विधायकों का समर्थन ले आए। इतनी संख्या हो उसके पास विधायकों की उसके समर्थन में, तो वो मुख्यमंत्री बन सकता है। अब आपके समर्थन में विधायक तब आएंगे जब वो उम्मीदवार बनेंगे, जब आपके गुट के लोग चुनाव में खड़े होंगे, तब तो वो जीतेंगे। और अगर भूपेंद्र हुड्डा गुट हावी रहता है, उनके पसंद के उम्मीदवार खड़े होते हैं, तो कल को भूपेंद्र हुड्डा को मुख्यमंत्री बनना बहुत आसान होगा। उन्हें अभी सीएम फेस नहीं बनाया जा रहा है, और अगर
चुनाव में उनके पास अगर कांग्रेस जीत जाती है तो विधायकों की संख्या लेकर जाएंगे, एक समर्थन पत्र लेके जाएंगे, विधायक जो है वो मुख्यमंत्री चुनते हैं, तो भुट्टा यहाँ पर बाजी मार जाएंगे। पहले उन्होंने शैलजा सुरजेवाला को बाहर कर दिया, रेस से ही बाहर है, और अब वो अपने पसंद के उम्मीदवारों को लिस्ट में शामिल करवाना चाहते हैं ताकि कल को भी बाजी उनके हाथ में ही रहे। और इसीलिए कुमारी शैलजा ने ये दाव चला है, और इसमें सुरजेवाला तो उनके साथ है ही, क्योंकि ये शैलजा सुरजेवाला और जो हुड्डा की लड़ाई है वो तो बहुत पुरानी है ही। SRK गुट, जो उस गुट का जो के था किरण चौधरी, वो बीजेपी में चली गई है, और अब हुड्डा के सामने जो है सुरजेवाला और शैलजा है। अब शैलजा इतनी आसानी से मैदान छोड़ने वाली नहीं है, वो मुख्यमंत्री के लिए पहले ही दावा कर चुकी है। उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा है कि हर व्यक्तिगत स्तर पर उसकी महत्वाकांक्षाएं होती हैं, उसके अपने वर्ग के स्तर पर भी होती है, और जब एक जाट मुख्यमंत्री बन सकता है तो एक दलित मुख्यमंत्री क्यों नहीं बन सकता। उन्होंने हाईकमान को ये याद दिलाने की कोशिश की कि वो किस वर्ग से आती है, और अगर वो वर्ग कांग्रेस से छिटकता है तो हरियाणा चुनाव उनके लिए बड़ी मुश्किल लड़ाई हो जाएगी। हरियाणा चुनाव जीतना उनके लिए आसान नहीं होगा। और हरियाणा में कुमारी शैलजा एक बड़ी दलित नेता है, वो सिरसा से सांसद रही, अंबाला से सांसद रही, और वो अपने वर्ग का एक बड़ा वर्ग है जिसका वो प्रतिनिधित्व करती है, और कांग्रेस के लिए फायदेमंद भी रही है, कांग्रेस को जीत दिलाने में उनकी भूमिका भी रही है। एक बड़ी नेता है वो हरियाणा की। लेकिन वही भूपेंद्र हुड्डा भी, वो एक बड़े जाट नेता है, और उनका एक बड़ा प्रभाव है हरियाणा में, कई सीटों पर उनका प्रभाव है। रोहतक, झज्जर, सोनीपत, हिसार, इन सीटों पर खास तौर पर हुड्डा जो है वो अपनी पकड़ रखते हैं, और लोकसभा चुनाव में भी इन सीटों से जीत मिली थी। इसीलिए कांग्रेस के लिए हुड्डा भी एक मजबूरी है। कांग्रेस हुड्डा को बिल्कुल भी नजरअंदाज नहीं कर सकती, क्योंकि इससे पूरा का पूरा जाट वोट प्रभावित होगा, और कांग्रेस हमेशा से जाट पॉलिटिक्स करती रही है। बीजेपी ओबीसी की पॉलिटिक्स बीजेपी ने शुरू की, और उसमें उसको सफलता मिली, 2 बार लगातार चुनाव जीती, जाट वोट भी रहा, लेकिन ओबीसी को उसने अलग से पकड़ा, उन पर अलग प्रभाव किया। लेकिन कांग्रेस हमेशा से ज्यादातर जाट वोट पर निर्भर रही है, दलित वोट कुछ मिलता है, कुछ थोड़ा बहुत ओबीसी वोट मिल जाता है। तो अब कांग्रेस यहाँ बुरी तरह फंस गई है। अब दोनों के दोनों नेता पूरा दावा करने में लगे हुए हैं, दोनों गुट दावा करने में लगे हैं, और चाहते हैं कि किसी तरह हम अपनी यहाँ जगह बनाएं, क्योंकि शैलजा और सुरजेवाला के पास हरियाणा की राजनीति के अलावा कुछ है नहीं। आप जगह जगह का प्रभारी बना देंगे, उसके अलावा क्या है। आपने सुरजेवाला को तो जो है राष्ट्रीय प्रवक्ता के पद से भी हटा दिया, उनके पास कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट था जो दे दिया आपने जयराम रमेश को, तो उनके पास है क्या। वो आला कमान से भी दूर है, और हरियाणा की राजनीति में भी कुछ नहीं है। अगर भूपेंद्र हुड्डा सत्ता में आ गए, मुख्यमंत्री बन गए, तो सुरजेवाला और शैलजा को तो ऐसे ही साइड कर देंगे, तो सुरजेवाला और शैलजा के पास बचेगा क्या। इसलिए दोनों तरफ से पूरा जोर लगा हुआ है। सुरजेवाला शैलजा वो भी नहीं रुकने वाले हैं, और भूपेंद्र हुड्डा भी अपनी गोटियां सेट करने में लगे हुए हैं। और यही बात अब राहुल गांधी, सोनिया गांधी, केसी वेणुगोपाल, मल्लिकार्जुन खड़गे, ये हाईकमान के लिए मुश्किल बनी हुई है। और अब देखना ये है कि जो पहली लिस्ट आती है उसमें किस गुट को ज्यादा भाव मिलता है, किस गुट का प्रभाव ज्यादा होता है, किसके पसंद के उम्मीदवार ज्यादा बनते हैं। और जब पूरी 90 की 90 लिस्ट आ जाएगी 90 सीटों पर, तब क्या प्रतिक्रिया होती है, उसमें कौन सा गुट हावी होता है। क्योंकि उसके बाद शैलजा और सुरजेवाला के लिए कोई विकल्प नहीं बचेगा, वो हरियाणा की राजनीति से लगभग आउट हो जाएंगे। ना विधायकी का चुनाव, अगर जीत भी गए तो मुख्यमंत्री नहीं बन सकते, कोई मंत्री वहां नहीं बन सकते, आप सिर्फ एक सांसद बन के रह जाएंगे। और सुरजेवाला तो राजस्थान से सांसद है। तो अब ये कांग्रेस के लिए अग्नि परीक्षा की तरह है कि कैसे इन 90 सीटों पर जो स्क्रीनिंग कमेटी है वो एक संतुलन बना पाती है और दोनों गुटों को खुश रख पाती है। अगर ऐसा नहीं होता है तो इसका बड़ा खामियाजा कांग्रेस को इन चुनाव में भुगतना पड़ सकता है। तो इसी तरह की और खबरें और विश्लेषण आपके लिए लाते रहेंगे। हमसे जुड़े रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।